राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, श्री हरि विष्णु को ऐसे भक्त अत्यंत ही प्रिय है जो उनके निर्मित सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का दीपदान करते हैं। और हम में से बहुत से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी का दीपदान करते हैं। मैंने स्वयं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से सूखी हुई तुलसी की लकड़ी से दीपदान की पूरी विधि भी बताई हुई है, क्योंकि सनातन धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान सबसे उत्तम माना जाता है। खासकर एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या इन तिथियों पर तो और अधिक। मास जब पावन समय चल रहा हो, पुरुषोत्तम मास चल रहा हो, तब इस दीपदान का महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास या फिर एकादशी, अमावस्या या फिर पूर्णिमा तिथि पर तुलसी की सूखी हुई लकड़ी का दीपदान करने से घर के समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और साक्षात लक्ष्मी नारायण का घर में निवास होता है। और अभी कई लोग ऐसे भी हैं जो इस अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में लगातार तुलसी की लकड़ी का दीपदान करेंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती, अनजाने में की हुई गलती का महापुण्य को रोककर आपको एक भारी दोष में बदल सकता है। अर्थात आपके पुण्य जो आपने किए वह एक गलती की वजह से महापाप बन सकते हैं। इस दीपदान के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन और नियम निर्धारित किए गए हैं जब एकादशी या अधिक मास होने पर तुलसी की लकड़ी का दीपदान करना पूरी तरह से मना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे कि सूखी हुई तुलसी के लकड़ी का दीपदान कब करना चाहिए और किस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है तब आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन इस जानकारी को आप करने के बाद में आप अपने पूरे जीवन में पड़ने वाले भारी दोषों से मुक्त हो सकेंगे। और अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेही भी होती है, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए, अगर जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो श्री हरि विष्णु की यह सुंदर सी जानकारी तो वीडियो को लाइक करके मुझसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु का जय जयकार लगाते हुए जरूर दिखेगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान इतना खास क्यों माना गया है। तो देखिए, पद्म पुराण के अनुसार साफ साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु, शालिग्राम भगवान या फिर लड्डू गोपाल के सामने तुलसी की सूखी हुई लकड़ी का दीपदान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई मरते हुए व्यक्ति के सामने ऐसा दीपदान कर दे, दीपक जला दे, तो उसकी आत्मा की मुक्ति हो जाती है। तुलसी जी को भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और इसकी वजह से सूखी हुई तुलसी की लकड़ी से बने हुए दीपक से भगवान श्री हरि विष्णु को तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का दीपदान हमें कब कब करना चाहिए। तो देखिए, अधिक मास में तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान करना श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना 3 वर्ष में एक बार आता है और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और इसी वजह से उन्होंने इस अधिक मास को अपना नाम दिया, यानी कि पुरुषोत्तम मास कहा। इसीलिए इस दौरान किया गया दीपदान सीधे बैकुंठ का रास्ता खोलता है। और इसके अलावा सबसे उत्तम दिन एकादशी माना गया है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, दोनों एकादशी पर यह दीपदान करना श्रेष्ठ होता है। एकादशी के दिन तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान करने से घर के दुख और दरिद्रता दूर होती है और घर में खुशहाली और बरकत आती है। और इससे घर में बीमार पड़े हुए व्यक्ति भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या मंगलवार को तुलसी की सूखी हुई लकड़ी का दीपदान कर सकते हैं। तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को अत्यंत ही प्रिय है और हनुमान जी श्री राम यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त हैं। मंगलवार को बस इतना सा ध्यान रखना होता है कि तुलसी जी के पौधे को आप हाथ नहीं लगाए और ना ही उनकी लकड़ी को इस दिन
तोड़ना चाहिए। अगर सूखी हुई लकड़ी आपके पास पहले से रखी हुई है, इकट्ठा करके आपने करके रखा हुआ है, तो आप उसे दीपक बनाकर इस दिन भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन तुलसी जी के पौधे को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुलसी जी के पौधे में जल नहीं समर्पित करना चाहिए। और अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन आपको यह दीपदान बिल्कुल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और वह दिन है रविवार का दिन। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी देवी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए विश्राम या निर्जला व्रत रखती है, और ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी देवी भगवान के लिए निर्जल व्रत रखती है, और इसीलिए तुलसी जी का छूना या पानी देना या फिर उनकी लकड़ी को आग में जलाना वर्जित माना गया। ऐसा करने से बहुत भारी दोष का परिणाम में भोगना पड़ सकता है। ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग हो सकती है और अशांति फैल सकती है। और इसीलिए फ्रेंड्स, अधिक मास में पूरे महीने किसी भी दिन रविवार का दिन हो यानी कि इतवार का दिन हो, उस दिन भी हमें भूल से भी तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी, यदि एकादशी के दिन यह दीपदान करना श्रेष्ठकर है तो यह दीपदान हम जरूर करेंगे, लेकिन यदि एकादशी के दिन ही रविवार पड़ जाए तब हमें क्या करना चाहिए, दीपदान करें या न करें? तो देखिए, शास्त्र कहता है, शास्त्र का एक ही नियम है और बिल्कुल साफ है कि जब भी एकादशी रविवार को पड़े तो आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में रविवार का नियम सबसे पहला नियम माना जाता है, और इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी एकादशी रविवार के दिन पड़े तो फिर आप उस दिन सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का दीपदान भूलकर भी नहीं करें। और देखिए, यदि रविवार के दिन एकादशी पड़ गई है और इस दिन आप दीपदान नहीं कर पा रहे तो फिर आप द्वादशी तिथि के दिन यानी सोमवार की संध्या काल के समय भगवान श्री हरि विष्णु के सामने तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन दीपदान करना भी उतना ही फलदायी माना गया है जितना कि एकादशी के दिन। तो देखिए, रविवार को छोड़कर आप प्रतिदिन तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी का दीपदान कर सकते हैं। और यह अधिक मास, पुरुषोत्तम मास ये और मल मास का जो समय है, यह तो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि यह 3 वर्ष में एक बार हमें प्राप्त होता है। तो यह सुनहरा मौका आप अपने हाथ से बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिएगा। अगर आपने अधिक मास में अभी तक जी तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान नहीं किया तो आप चाहे तो अंतिम जो 5 दिन होंगे, एकादशी से लेकर अमावस्या तिथि तक के जो 5 दिन होंगे, उनमें तो आप लगातार तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान जरूर ही कीजिएगा। और उन दौरान भी अगर रविवार का दिन पड़ जाए तो फिर आप तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान नहीं कर सकते। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और देखिए, बातों ही बातों में आप सभी को तुलसी जी की सूखी लकड़ी को से 2 प्रकार के दीपदान की विधि भी दिखा दी है। आप चाहे तो इनमें से किसी भी एक तरीके से तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है यह दीपक भी बाती बनाना। इस प्रकार से आप तुलसी जी की लकड़ी का भगवान श्री हरि विष्णु लड्डू गोपाल जी के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा और अपनी सीट बैकुंठ धाम में बुक करवा लीजिएगा। तो यह थी आज की संपूर्ण जानकारी। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और तुलसी माता की सूखी हुई लकड़ियों से किस प्रकार बातें बनाए उसकी संपूर्ण वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप एक बार से भी वह देख लेना कि वह किस प्रकार बातें बनाते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।